तो फिर विंग की सारी चीज़ें को देख के ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसको गिल्टी फील होता है कि काश क्या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद अभी विंग की भी शादी उसके साथ हो जाती। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के पास जाता है तो ना विंग ना थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि लैंसन ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्योंकि उस कोई भी अगर किसी को इतना ज़्यादा इंसल्ट करेगा ऑब्वियसली हर कोई मतलब याद रखेगा। तो विंग ने भी रखा तो ना विंग उसके मतलब दूर दूर ही रहता था, उसके पास नहीं जाता था। तो ना लैंसन बोला कि विंग सॉरी मैंने तुम्हें वैसे ट्रीट किया, इसके लिए आई एम सो सॉरी प्लीज़ हम क्या दोस्त बन सकते हैं। तो ना विंग बोलता है मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि मैं दलान वंग जी की दोस्ती अफोर्ड कर सकूँ। सो बोलता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हाँ मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा गलत ट्रीट कर दिया था। तो ना विंग बोलता नहीं आपने सही ट्रीट किया था, मैं आपके लिए लायक नहीं हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे बात मत कीजिए, फिर आपके लिए ही परेशानी हो जाएगी। आपके स्टेटस के लिए मेरे साथ बात करना बिल्कुल भी सही बात है नहीं। तो आप प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि आपके साथ अभी मैं बात करूँ। तो ना लैंसन बोलता है क्या हम सब कुछ भूल के मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। तो विंग थोड़ा सा सोचता है और बोलता है नहीं हम नहीं बढ़ सकते, सॉरी माफ़ कर दीजिए मुझे। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ से जाने के बाद ना लैंसन ना बोलता है विंग आई नो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना था। तो जब तक मतलब नी हुसैन और वेनिंग की शादी हो रही थी ना तब तक विंग और लैंसन ने विंग से बहुत माफ़ी मांगा और उसने माफ़ भी कर दिया। हमारा विंग का दिल बहुत बड़ा है तो उसने माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद ना विंग और लैंसन की एक अच्छी सी दोस्ती का बॉन्ड क्रिएट हो गया था। तो ना लैंसन को पता था अभी अगर लैंसन विंग को शादी के लिए प्रपोज करेगा विंग कभी नहीं मानेगा क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का इंसान है। लैंसन ने ये बहुत पहले ही भाप लिया था। चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन है तो वो अच्छे से पता है उसको कि कौन कैसा है, कौन सा इंसान कैसे खुद को मतलब फोल्ड करके रखता है, तो उसे बहुत अच्छे से पता है। तो लैंसन ना बोलता है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रख के ही तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूँगा विंग, ऐसा बोल के उन दोनों की दोस्ती रह जाती है। फिर नी हुसैन और वेनिंग की भी शादी हो जाती है बहुत धूमधाम से और बहुत मस्ती करता है विंग। विंग अपनी दो बेस्ट फ्रेंड्स की शादी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। इंजॉय करने के बाद ना उस अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद विंग और लैंसन की दोस्ती फ़ोन पे भी मतलब वो दोनों बातें करते थे। लैंसन जब भी उसको टाइम मिलता था वो विंग को कॉल करता था तो विंग भी उठाता था क्योंकि लैंसन ने बहुत माफ़ी मांगी थी और ऑब्वियसली हमारा विंग बहुत अच्छा दिल का है तो उसने लैंसन को माफ़ भी कर दिया था, उसके साथ दोस्ती भी की थी। तो इसलिए ना उन लोगों की दोस्ती का पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था। तो अचानक से एक दिन मैडम यू आती है और बोलती तुम्हारी शादी तय कर दी है हमने। तो नवीन बोलता है मॉम लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं है। तो बोलता है उनकी तरफ से ही शादी का प्रपोज़ल आया था। तो बोलता है कौन मॉम? तो बोलता है वेन चाओ की फैमिली ने तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है क्योंकि वेन ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं आपको पता है ना वेंस कैसे होते हैं, लेकिन वेंचाओ ऐसा नहीं था। तो वेंचाओ के बारे में विंग को पता था लेकिन विंग की हाँ या ना यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं किया क्योंकि विंग की मॉम ने सिर्फ आके उससे बोला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है इससे और तुम शादी कर रहे हो। उसकी हाँ ना वो कोई भी मैटर नहीं करता उनके लिए। विंग का कोई भी मतलब क्या बोलते हैं राय नहीं लिया गया। इसलिए ना विंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट था लेकिन उसने मान लिया था कि उसकी मॉम एंड डैड ही उसके लिए शादी तय करेंगे तो इसलिए विंग भी मान गया था। विंग ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। तो विंग ना मतलब कुछ सोच रहा था और अपना काम कर रहा था। तो वहाँ पे ना यानली आती है और बोलती विंग क्यों कर रहे हो सब? तो ना विंग बोलता है मतलब मैं समझा नहीं चीज़ें।
तो बोलते तुम्हें वेंस के बारे में पता है ना, वेंस कैसे है। तो ना विंग बोलता है मॉम डैड शादी करवा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, मैं उन पर बर्डन हूँ, मैं जितनी जल्दी उनके सर से उतर जाऊँगा उनके लिए अच्छा होगा। अम्मा शीजिए प्लीज़, इस बारे में नहीं बात करते ना, चलिए ना कुछ और बात करते हैं। तो ना वहाँ पे बोलते तुम्हारी शादी 2 दिनों में, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। तो बोलते मुझे नहीं पता अम्बशी जी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, शादी है तो है। तो ना वहाँ पे मैडम यू ने बोल दिया था कि तुम्हारे दोस्तों को, सारे दोस्तों को मैं इनवाइट कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली गई थी। हाँ, अभी इनके सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया था, लेकिन लैंसन को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि लैंसन और विंग की दोस्ती तो अभी अभी हुई थी। मैडम क्यू यू को नहीं पता था कि लैंसन भी विंग का दोस्त है। तो वहाँ पे ना विंग की शादी सारी कंप्लीट हो जाता है। शादी का एक रात पहले मैडम लैन लवांग जी के पास जाती है और बोलती है कि तो हम कल शादी पे जा रहे हैं, तो मेरे साथ चल रहे हो। तो बोलते हैं मॉम किसकी शादी, कौन इतना इम्पोर्टेंट है जो आप मुझे लेके जा रही हो। तो बोलते विंग की शादी, तुम्हें पता नहीं है जेंग्स का मेगासन जो पहली बार तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, तो बोलते क्या मॉम किसकी, फिर बोलते वी भूषण, जैंग वी भूषण, उसकी शादी, तुमने जिसका इंसल्ट किया था। तो ना लैंसन एकदम स्टंट हो जाता है, उसने क्या प्लान किया था रवि, वो क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जो बिल्कुल भी पूरा का पूरा प्लान ही लैंसन का फ्लॉप हो गया। और विंग ने भी उसको नहीं बोला, तो ना उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है किसके साथ, तो बोलता है वेंस के साथ। तो बोलते वेंस के साथ, वेंस अच्छे नहीं है माँ। तो बोलता है मैं क्या करूँ, उसकी माँ ने शादी तय की है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे खाएंगे और रह जाएंगे। ऐसा बोल के ना मैडम लैन वहाँ से जाने वाली थी। तो बोलता है लैंसन, बोलता है मॉम, तो बोलता है क्या, फिर बोलता है मुझे विंग चाहिए। तो ना मैडम लैन पूरा स्टंट हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा क्या बकवास कर रहा है। उनका बच्चा बकवास कर रहा है और वो सुन रही है, और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो करे तो करे क्या। अभी उसका बच्चा आके बोल रहा है जिसके लैंसन ने इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट किया है, और वो उसको बोल रहा है कि वो उससे शादी करेगा। तो मैडम लैन बोलती है कि बकवास मत करो, उसकी शादी होने वाली है और तुम्हें उसके शादी में आना है तो आना, मत आना है तो मत आना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैंसन, लेकिन मेरे साथ इतनी बकवास बात मत करना। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है और लैंसन इतना गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि विंग तुम किसी के नहीं हो सकते, यू जस्ट माइन। ऐसा बोल के लैंसन ना एक मिस्टीरियस से स्माइल देता है और किसी को फ़ोन करता है और बोलता है मैंने जो जो बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करो। ऐसा बोल के ना और लैंसन ने फ़ोन काट दिया और बोलता है हे मेरा बेबी बॉय, तुम मेरे पास हो गए, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। ऐसा बोल के ना विंग लैंसन आराम से सो जाता है। ऐसा बोल के उसका सुबह होता है, विंग की शादी का दिन आ जाता है। फिर ना विंग की शादी का टाइम चल रहा था, सब लोग आ गए थे, लेकिन ग्रूम नहीं आया था। ब्राइड भी आया था, विंग भी आया था, ग्रूम नहीं आने वाला। तो उसको एक चिट्ठी मिलती है कि वो शादी नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार करता है। तो ना विंग एकदम स्टंट होके वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी मॉम डैड की वजह से उसने शादी के लिए हाँ भी नहीं बोला था, उसे सिर्फ थोपा गया था कि वो उससे शादी करेगा। तो ना विंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये एक नंबर का पन्नौती है जो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता खुशियाँ, ऐसा बातें बोल रहा था। तो ना लैंसन बोलता है मॉम, फिर बोलता है क्या तुमने किया, तो बोलता है मॉम मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरे लिए वो करो, वरना, फिर बोला तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो बोलता है यस मॉम मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, मैं खुद को मार दूंगा। तो ना मैडम लैन बोलती क्या करना है बोलो। तो ना बोलते हैं कि आप बोलोगे लैंसन विंग से शादी करेगा। तो बोलते क्या बकवास कर रहे हो, वो लोग नहीं मानेंगे। तो बोलते उनके पास कोई चॉइस नहीं है मेरे अलावा,
तो ना मैडम लैन कुछ थोड़ी देर सोचती है और बोलती, तुम एक नंबर तो स्टबन हो, स्टबन। मैंने इस जैसे इंसान को कैसे जन्म दे दिया मुझे ही नहीं पता। मैडम लैन ऐसा बोल के मैडम यू के पास जाते और बोलते, लैंसन और विंग की शादी करवा देते हैं। और इसी दौरान मैडम यून ने जाके विंग को चाटा मारा था और बोलते, तुम एक नंबर की पनौती हो, पनौती, मेरी लाइफ में क्यों आए। तो ऐसा बोल के उन्होंने विंग की मॉम ने भी, मैडम यू ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो ना इसलिए ना मैडम यू ना बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट गई थी। उन्हें नहीं पता कि वो क्यों ऐसा बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला, विंग को बहुत सारी चीज़ें सुनाई। विंग सबसे सुन भी रहा था, अपने मॉम डैड से भी सुन रहा था और वहाँ से सिर्फ वो खड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पे यान्डी आती है और बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, आपने उसको जाके बोला कि सिर्फ उसको शादी करनी है और अभी आप बोल रहे हैं सब उसकी गलती है। क्यों मॉम, उसकी गलती नहीं है। ऐसा बोल के यान्ली अपने आशन को लेके वहाँ से चली जाती है। राशन को लेके जाने के बाद ना विंग ना एकदम स्टंट होके वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने एक भी बात नहीं बोली थी। तो ना लैंसन बोलता है, लैंसन की मॉम बोलती है, विंग और लैंसन की शादी करवा देते हैं। तो हमारी विंग तो एकदम वहाँ पे स्टोन बैग खड़ा हुआ था, उसने कुछ नहीं बोला था। तो ना लैंसन और विंग की शादी हो जाती है और वो सारी चीज़ें होती है। हमें प्रेजेंस का दिखाया जाता है। विंग अपनी किस्मत को कोस रहा था और बोल रहा था, जिसे पहली बार पसंद किया था उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था और अभी उससे ही मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर पाया, मैं उसके साथ रह नहीं पाऊँगा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता और जिस रिश्ते में प्यार नहीं, मैं उस रिश्ते में बंध के रहना नहीं चाहता। और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनके साथ रह के उनकी शादी कैसे, उनके ज़िंदगी बर्बाद कैसे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग रोता है और एक हफ्ते तक अपने ग्रैंड माँ के घर पे उसको खुद को बंद रखता है। फिर एक हफ्ते के बाद वो बाहर आता है। तो ना वहाँ पे सारे लोग चिंता हो रहे थे कि विंग कहाँ गया है, कहाँ गया, लेकिन यान्नी ने बोला था कि जब उसका टाइम होगा तो वो आ जाएगा। तो विंग ने किसी के साथ बातें नहीं की थी, ना मैडम यू से, मैडम लैब्स, किसी से भी नहीं। वो जाके लॉयर से बातें किया था कि उसको शादी डिवोर्स लेना है। तो लॉयर ने बोला था कि मिनिमम आपको 6 महीने तो रहने ही पड़ेंगे अपने हस्बैंड के साथ, फिर आप जाके डिवोर्स फाइल कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ऐसा बोल के ना लॉयर ने उसे भगा दिया था और उसने बोला था कि लॉयर को कि आप डिवोर्स पेपर्स तैयार करो। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन के पास आता है और बोलता है लैंसन। फिर ना लैंसन जब विंग को देखता है ना, वो जाके लैंसन विंग को जाके हग कर लेता है बहुत टाइटली और बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे। फिर ना लैंसन बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो बोलता है विंग बोलता है, लैंसन हम अभी डिवोर्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 महीने से पहले मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाऊँगा। आई एम सॉरी, तुम मेरे साथ, मेरे जैसे इंसान के साथ बर्डन बन के रह गए। सॉरी, मैं 6 महीने के बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, डोंट वरी, फिर तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकोगे। सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़े। तो नवीन नए से बोल रहा था और वो सच में गिल्टी फील कर रहा था वांग जी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से वांग जी सोच रहा था, मैंने इतनी मुशक्क़त की उस वेंचाओ को तुमसे दूर किया, मैंने तुमसे शादी की, इतने पापड़ बेले मैंने तुमसे दूर जाने के लिए नहीं। तो ना लैंसन बोलता है विंग, तो नवीन बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो अपना सर नीचे कर लेता है और विंग के पैरों के नीचे घुटने में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता विंग, मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूँ तो इसलिए मैंने किया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद नहीं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। हाँ, मुझे पता है कि मैंने पहली बार बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, प्लीज़ विंग मुझसे बात करो, मैं उससे प्यार करूँ,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है ये सारी तुम्हारी सिंपैथी है जो मेरे लिए। तो बोलते नहीं, मैं तुमसे दोस्ती ही इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता नवा विंग, तो मैं उससे दोस्ती नहीं करता। और कब वो पसंद प्यार में बदल गया। तुम एक हफ्ते के लिए नहीं थे यहाँ पे। मैं पागल हो गया था, तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। प्लीज़ विंग, मुझे पता है कि मैंने भी तुम्हें इस दुनिया के हर इंसान ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया है और मैं तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो ना वो विंग को किस कर लेता है और विंग का हीट का समय था। विंग बोलता है विंग लैंसन मुझसे दूर रहो। फिर ना विंग वहाँ पे उससे समझ आ जाता है कि उसके हीट का समय है। तो वहाँ से ना वो भाग के जाना चाहता था। तो ना लैंसन को भी समझ आ गया कि विंग को हीट आने वाली है। तो ना वी लैंसन बोलता है तुम हीट मेरे साथ बिताओगे। तो बोलते हैं पहलवान जी ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ स्टक हो जाओगे। तो बोलता है मुझे स्टक होना है। ऐसा बोल के वांग जी विंग को गोद में लेता है और अपने ऑफिस से विंग को अपने कार में बिठा के और अपने प्राइवेट एक विला पे लाता है और बोलते हैं ये हमारा घर है। मैंने तुमसे शादी के तुरंत बाद ही ये खरीदा था क्योंकि मैंने जब तुमसे मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करूँगा और हम शादी करके यहाँ रहेंगे। तो मुझे ये घर बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने तो ख़रीद लिया। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है ये हमारा घर है। तो नवीन बोलता है मुझे हीट सप्रेशन पिल्स लेने पड़ेंगे। तो बोलते क्यों, तुम्हारा अल्फ़ा है ना तुम्हारे पास, तो तुम क्यों हीट सप्रेशन पिल लोगे। तो बोलता है विंग बोलता है नहीं वांग जी प्लीज़। ऐसा बोल के ना वो दोनों एक दूसरे के साथ हीट स्पेंड कर लेते हैं और वांग जी बोलता है आई लव यू। तो ना विंग को मार्क कर चुका था। तो ना लैंसन बोलता है विंग मुझे मार्क करो। तो ना विंग बोलता है नहीं, तुम इमोशन में बह के ये सब कर रहे हो लैंसन, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो ना लैंसन बोलता है विंग जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो ना विंग बोलता है नहीं लैंसन तुम मेरे साथ स्टक हो जाओगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा बोल के आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ स्टक होना चाहता हूँ। ऐसा बोल के ना विंग को वो किस कर लगता है और बोलता है वांग जी बोलता है क्या मुझे गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो नवीन ने उसे बोलता है क्या। फिर बोलता है मैंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया तो हम माँ बाप तुम्हारा हीट है और मुझे रट ट्रिगर हो गया था तो हमने हीट और रट एक साथ बिताया है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर विंग बोलता है लैंसन बोलता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। मुझे ना एक छोटा सा विंग चाहिए, मुझे पहले ओमेगा चाहिए। तो ना विंग बोलता है तो अगर अल्फ़ा हो गया तो वो भी मुझे चाहिए, मुझे अगर ट्विंस बेबी हो गए तो भी चलेगा। लैंसन बहुत खुश था, विंग को किस करता है और बोलता है कि आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ना विंग बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ना विंग और लैंसन की मतलब पैचअप हो जाता है। तो ना विंग बहुत ही खुश था लैंसन के साथ, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे चल रही थी। लेकिन विंग अपने माँ और बाबा से बिल्कुल भी बात नहीं करता, मैडम यू और जैंग फेमिया से बिल्कुल भी बातें नहीं करता। वो सिर्फ अपनी शीजी और गगस से बातें करता था, उनसे मिलता था, उनको अपने घर में बुलाता था। तो ना 1 महीना बाद विंग का हीट आने का टाइम था, लेकिन ना विंग का हीट नहीं आ रहा। तो ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो ना फिर 1 महीने के बाद जब विंग को हीट आने वाला था, विंग को हीट नहीं आता। फिर विंग ना बहुत टेंशन में हो जाता है। तो लैंसन बोलता है तुम टेंशन में क्यों हो। तो विंग बोलता है मुझे हीट नहीं आ रहा है, मेरी हीट का टाइम चल रहा है लेकिन मुझे हीट नहीं आ रहा है। तो ना लैंसन बोलता है क्या तुम एक्सपेक्टेड हो। तो ना विंग बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलते चलो चेकअप करते हैं। तो ना उसे गोद में लेके वो डॉक्टर के पास जाता है लैंसन। फिर डॉक्टर बोलता है हाँ विंग एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ विंग प्रेग्नेंट है और अभी शायद 3 हफ्ते हो गए हैं। तो बोलते क्या सच में। तो ना विंग के शादी के मतलब 1 महीने पहले बाद ही विंग प्रेग्नेंट हो गया। और विंग जब मैडम लैन को ये पता चला तो मैडम लैन तो खुशी से पागल हो गई थी। विंग की दोस्त, विंग की शीजे को गर्ल सबको पता चला था, मैडम यू और मैं जैंग फेमिया को। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया और मैडम यू भी आते विंग को बधाई देने।
तो ना विंग अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी बातें नहीं करता। मैडम यू और जैंग फैमिया ने विंग से माफ़ी मांगी थी, लेकिन विंग ने उनसे मतलब सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसे नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी मॉम डैड ने उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। उसको इस नेगेटिविटी में रहना ही नहीं था। तो इसीलिए ना लैंसन ने बोला था कि वो अब उसको नहीं चाहता है अभी, क्योंकि हाँ ये सच बात थी कि मैडम यू और जैंग फैमिया ने बहुत कुछ कर लिया था जो विंग की मतलब विंग की क्या गलती थी। हाँ वो उसकी ग्रैंडपा ने उसको ऐसे ही इस दुनिया में लाने के लिए कहा। उसकी ग्रैंडमा उससे बहुत प्यार करती थी, उसे कोई अफसोस नहीं था। उसकी ग्रैंडमा उसको लाई, उसको बहुत प्यार की, तो उसकी ग्रैंडमा ही उसके लिए सब कुछ थी। उसकी मॉम, उसके डैड, उसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं था, तो कोई अटैच मतलब इमोशन काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ना विंग ने एक साफ साफ बोल दिया था कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं मतलब बातें नहीं करनी है। तो ना मैडम यू को मतलब बहुत बुरा लगता है, बोलता है मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है अपने चाइल्ड का तो ध्यान नहीं रखा, अभी ग्रैंड चाइल्ड का मॉम अब दुगलापन ना बंद कीजिए, ऐसा बोल के ना मैडम यू को भी वो भी बहुत सारी बातें सुनाती है। बातें सुनाने के बाद ना तो मैडम यू और जैंग फैमिया से रोते चले गए थे। विंग को बहुत बुरा लगा था उसकी मॉम डैड ऐसे चले गए उसको रोते रोते, लेकिन वो क्या करे, वो नहीं माफ़ कर सकता। तो ऐसे विंग का पूरा प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाता है। मैडम लैन मतलब नीमिंग यान ली मतलब बहुत सारे सब लोग मिलके विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। विंग के ना एक क्यूट सा अल्फ़ा बेबी बॉय होता है और उसका नाम वंशन रखा जाता है। और विंग ना बहुत खुश था अपनी लाइफ में। बांगजी ने जैसे प्रॉमिस किया था ठीक वैसे ही विंग को उसने खुश रखा था, और उसने मतलब बिल्कुल भी अपने बातों का यहाँ से वहाँ नहीं किया था। उसकी लाइफ को खुशियों से भर दिया था विंग की। तो विंग ना बहुत खुश था वांगजी से। वांगजी की हर एक चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, क्योंकि वांगजी ना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा हस्बैंड था, अच्छा पापा साबित हुआ। मैडम लैन ना मतलब उसे विंग बहुत पसंद था, क्योंकि विंग ना बहुत सिंपल रहने वाला था, तो वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था चीज़ों का। विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो एक डिज़ाइनर था, आर्किटेक्ट था और चाइना का बेस्ट आर्किटेक्ट में उसका नाम आता था। लोगों को पता नहीं था, लेकिन विंग ऐसा था। तो मैडम लैन जब को पता चलता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग होता है इस कहानी का। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका मतलब एक स्पेशल पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। अगर इसमें 500 से 600 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका एक स्पेशल पार्ट ज़रूर बनाऊंगी, अगर 500 से 600 लाइक्स होते हैं तो अगर नए हो तो मेरे बाकी के एफ देख लो। एक नया चैनल मेरा और एक चैनल है, वहाँ पे भी मैं वंशन डालती हूँ, वहाँ पे भी जाके चेक करो। आई लव यू सो मच गाइस, थैंक